अंकिता धवन। हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों पर हुआ मतदान। नालागढ़ में सबसे ज्यादा वोटिंग। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय जांच एजेंसियों का कर रही दुरुपयोग, जगत सिंह नेगी ने लगाया आरोप। मतदान के बाद फिर भड़के होशियार सिंह, सुक्खू सरकार को लिया आड़े हाथों। आईएएस आशुतोष गर्ग को केंद्र सरकार में मिली बड़ी जिम्मेदारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव नियुक्त। सांसद कंगना रनौत ने अपने कार्यालय का किया शुभारंभ। कांग्रेस पर बोला जुबानी हमला। कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस सरकार अपनी सत्ता का कर रही दुरुपयोग, नेता प्रतिपक्ष ने लगाया आरोप। घाटे में चल रही एचआरटीसी बसों के रूटों की होगी समीक्षा। 20 जुलाई को सौंपेंगे रिपोर्ट। टैक्सी ऑपरेटरों के विवाद को शांत करने के लिए हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर आगे, कहा पंजाब हमारा भाई। पवन काजल ने किया सुक्खू सरकार पर तीखा हमला, कहा विकास के लिए पैसों की कमी। 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर आज लोग मतदान कर चुके हैं। नालागढ़ विधानसभा के लोगों में वोटिंग को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह दिखा है। वहीं देहरा और हमीरपुर विधानसभा सीटों पर भी लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। इन तीनों सीटों पर 13 उम्मीदवार हैं। तीनों सीटों पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में होगा। देहरा व नालागढ़ में 5-5 और हमीरपुर में 3 उम्मीदवार मैदान पर है। सबकी नजरें देहरा सीट के उपचुनाव पर है, जहां से सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार होशियार सिंह से होगा। हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हिमाचल को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज तक कभी भी चुनाव के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई शांत प्रदेश में नहीं हुई है, मगर इस बार जब 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहे थे, ऐसे वक्त में प्रदेश में ईडी और इनकम टैक्स की रेड करवाई जाती है। चुनाव जीतने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि जयराम दिल्ली जाकर कोई पैकेज नहीं लाते हैं, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी को परेशान करने के लिए जरूर लेकर आते हैं। हिमाचल प्रदेश की देहरा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह ने वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय और आयकर ने सीएम सुक्खू के दोस्तों के ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें जांच एजेंसी को कई किलो सोना और करोड़ों रुपए भी मिले हैं। होशियार सिंह ने कहा है कि सीएम सुक्खू भी अपने चंगुल में फंसने वाले हैं। उन्होंने दावा किया है कि सीएम की पत्नी ने भी गलत हलफनामा दिया है, जिसमें उन्होंने गैर मुमकिन दरिया को अपने परिवार के नाम दिखाया है, जबकि गैर मुमकिन दरिया किसी की संपत्ति नहीं हो सकती। इस नदी से 200 करोड़ का खनन भी किया गया है। हर दिन 100 से 200 टिप्पर निकाले जा रहे हैं। होशियार सिंह ने कहा है कि उन्होंने हलफनामे में दी गई जानकारी को चुनाव आयोग में चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा है कि सीएम के 2 सहयोगी ईडी की गिरफ्त में आए हैं। उनके खिलाफ दस्तावेज भी मिल चुके हैं। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में 2014 बैच के आईएएस आशुतोष गर्ग को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। केंद्रीय कार्मिक विभाग ने आशुतोष गर्ग को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का निजी सचिव नियुक्त किया है। इस संबंध में देर शाम उप सचिव पूजा जैन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। आशुतोष गर्ग वर्तमान में हिमाचल सरकार में विशेष सचिव कार्मिक एवं वित्त विभाग के पद पर तैनात है। इससे पहले वो डीसी कुल्लू भी रह चुके हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले उनका कुल्लू में तबादला हुआ था। अब वो 5 साल तक दिल्ली में सेवाएं। मंडी से सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा सरकार रुके हुए प्रोजेक्ट्स को जल्द शुरू करेगी। मंडी शहर का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार ने रोक रखा है। हालांकि किस तरह प्रोजेक्ट रोका गया है ये वो साफ नहीं कर पाई है। उन्होंने भाजपा सरकार बनने पर ये बात साफ होने का तर्क दिया है। उन्होंने बुधवार को मंडी में अपने कार्यालय का विधिवत शुभारंभ भी किया है। कंगना रनौत ने कहा है कि एक काम पकड़कर उसे पूरा करवाया जाएगा। इसके लिए जी जान उसके पीछे लगकर काम भी होगा। उन्होंने लोगों को सुझाव देने की बात भी कही है। कंगना की प्राथमिकताओं को लेकर पूछे एक सवाल में जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र के विषय को संसद में उठाना शुरू भी कर दिया है और बहुत से मंत्रालयों के पास अपने सवाल भी भेजे हैं। केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार है, इसलिए वो इन विषयों पर मीडिया के साथ अपनी बातों को ज्यादा साझा नहीं करेगी। हिमाचल के 3 विधानसभा क्षेत्र में आज मतदान हुआ है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर
सीएम सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आम जनता कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली से पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। उन्होंने विश्वास जताया है कि ऐसे में तीनों विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत निश्चित है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस सरकार अपनी सत्ता का जमकर दुरुपयोग भी कर रही है। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशियों को भी गलत तरीके से डराने धमकाने की कोशिश की गई है। एचआरटीसी घाटे में चल रहे अपने और रूटों को लेकर समीक्षा कर रहा है। सोमवार को निगम ने अपने डिपो की समीक्षा की और देखा कि कौन सा डिपो घाटे में है। ये समीक्षा इसलिए करवाई गई ताकि सरकार को घाटे के कारणों पर दी जाने वाली रिपोर्ट में इसका जिक्र किया जाए। एचआरटीसी 20 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसमें घाटे के कई कारणों का जिक्र भी होगा। इसके साथ रूट सरेंडर करने का मामला भी उठाया जाएगा। रूट सरेंडर करने के मामले में लगातार समीक्षा हो रही है। एचआरटीसी प्रबंधन का साफ कहना है कि जो रूट घाटे में है उसे वो नहीं चलाएगा, क्योंकि इस तरह से घाटा और भी बढ़ रहा है। निगम की वित्तीय हालत बेहद ज्यादा खराब हो चुकी है और ऐसी स्थिति में सही तरीके से एचआरटीसी को चलाया जाना कठिन होगा। हाल ही में सरकार ने इस पर पूरी रिपोर्ट भी मांगी है, जिसमें घाटे के कारण बताए भी जाएंगे। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के टैक्सी ऑपरेटरों में चल रहे विवाद को शांत करने के लिए हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर आगे आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों में बेवजह का विवाद चला हुआ है, जिससे दोनों राज्यों के ऑपरेटरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दोनों राज्यों की छवि भी खराब हो रही है। अब विवाद दूर करने के लिए हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि पंजाब के टैक्सी ऑपरेटर हमारे भाई हैं और हम सभी भाई मिलकर काम भी करेंगे। साथ ही एक दूसरे की मदद हमेशा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये संदेश हिमाचल प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटरों ने पंजाब के साथियों को दिया है। चंडीगढ़ में वहां की टैक्सी यूनियन ने बैठक कर कुछ निर्णय लिए हैं, जिसमें कहा गया है कि हिमाचल के टैक्सियों को चंडीगढ़ में काम नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे में हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर आगे आए हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब के साथियों के साथ उनका कोई भी विवाद नहीं है। देहरा विधानसभा उपचुनाव के सह संयोजक व कांगड़ा विधानसभा के विधायक पवन काजल ने कहा है कि हिमाचल का दुर्भाग्य है कि जब से कांग्रेस की सुक्खू सरकार सत्ता में आई है तब से झोली फैलाकर ही चली हुई है। पवन काजल ने कहा है कि इससे पहले 5 साल जयराम सरकार ने शानदार काम किया था। प्रदेश में कहने को तो सुख की सरकार आई है, लेकिन हर बार खजाना खाली होने की ही दुहाई दी जा रही है। विकास कार्यों के लिए कांग्रेस सरकार के पास पैसा ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पोल अब खुल चुकी है। जनता को पता चल चुका है कि ये महज हवाई फायर करने वाले हैं। सुक्खू सरकार प्रदेश में विकास करने के लिए नहीं, उपचुनाव करवाने के लिए आई है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल में तीनों सीटों पर उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते थे। कांग्रेस ने हार के डर से उस समय इन तीनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नहीं करवाया और अब उपचुनाव का बोझ जनता पर भी डाल दिया है। हिमाचल में धीमा पड़ा मानसून कल से अगले 2 दिन तक रफ्तार पकड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 11 और 12 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी। लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर सभी जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन 13 जुलाई से मानसून के फिर से धीमा पड़ने का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। आज भी अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा। इस बार प्रदेश में प्रवेश के बाद ही मानसून कमजोर बढ़ गया। चालू मानसून सीजन में सामान्य से 22% तक कम बारिश हुई है। 1 जून से 9 जुलाई तक 160.6 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती है, लेकिन इस बार 125.7 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। मंडी और शिमला को छोड़कर अन्य सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।